तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है। फाइनली भाई अपन वीडियो में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये वीडियो शायद आज अपलोड हो ही जाएगी, ठीक है। तो भाई लोग आज अपन बात करने वाले हैं क्या चीज़ की बात करने वाले हैं भाई, स्टोरी वीडियो है। सॉरी। तो भाई लोग बिना कोई बकवास किए हम एक बकवास बस हर वीडियो में करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। हम 1K के बहुत नज़दीक है, ठीक है। जल्दी से 1K कंप्लीट करवा दो और स्टोरी के लिए तैयार हो जाओ। एक अमेजिंग सी स्टोरी जो कि 1K स्पेशल पर हम देंगे, ठीक है। तो अभी पहले इस स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी हमें इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो भाई लोग स्टोरी हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि अपना जो परमैन है वो मतलब उसको रियलिटी पता चलती है बाय उसके रोबोट के द्वारा। और कमेंट में एक बंदा बोल रहा था भाई कि मित्सुआ का रोबोट भी ठरकी हो सकता है। तो भाई मित्सुआ हर वक्त ठरकीपना नहीं दिखाता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं मित्सुआ कभी कभी कुछ मैटर्स को सीरियसली ले लेता है, ठीक है। जैसे कि वो प्रपोजिंग वाला एपिसोड तो आपने देखा ही होगा, और नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो, ठीक है। पाको स्ट्रेजर वाला। तो मित्सुआ हर चीज़ को मजाक में नहीं लेता, इसलिए मित्सुआ का रोबोट भी उसी की तरह है। तो वो भी हर चीज़ को मजाक में नहीं ले सकता। तो यही, तो चलो यार आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो भाई लोग बिना कोई बकवास इंट्रो लगाओ अपना झकास। My baby, I love no boy. My baby, I love. I'm my lady, baby, I love. My baby, I love no boy. My baby, I love. I'm my lady. तो भाई लोग वहीं पर अपना मित्सो मतलब बहुत सोच रहा था। मतलब अब मित्सो का फ़ैसला होता है कि अब मैं नहीं चाहूँगा मित्सो के साथ कहीं घूमने, और उसके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लूँगा। मैं पाको के लिए एक गिफ्ट लूँगा और पाको को पता नहीं चलने दूँगा कि मैं उसको पसंद करता हूँ। तो मित्सो ने कुछ ऐसा अपने माइंड में प्लान किया था कि तभी वहाँ पाको आ जाती है। मित्सो को लगा कहीं पाको हमारी बातें सुन तो नहीं रही थी। तो फिर मित्सो ये सोचा था कि तभी पाको बोलते हैं, और परमैन तुम कैसे हो, मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, अब तुम कैसे हो। तो फिर परमैन बोलता है कि अब मैं ठीक हूँ। तो फिर पाको पूछते तो अब से तुम ड्यूटी पर आओगे ना, कहीं फिर से मित्सो के साथ कहीं जाने का प्लान तो नहीं। तो ये बात सुन के पाको परमैन को थोड़ा शक होता है कहीं इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ना ली। तो फिर परमैन बोलते हैं हाँ अब तो मैं फ़िट एंड फाइन हूँ, अब तो मैं रोज़ ड्यूटी पर आया करूँगा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। तो फिर ये परमैन थोड़ा रूडली बोलता है क्योंकि परमैन सोचता है मैं पाको को बिल्कुल पता नहीं चलने दूँगा कि मैं अब उसे पसंद करने लगा हूँ। तो फिर पाको फिर बोलती है ठीक है तो चलो ड्यूटी पर चलते हैं। तो फिर वो चाहता है परमैन सेट पहनता है और चला जाता है पाको के साथ ड्यूटी पर। फिर बूबी भी आ जाता है और बूबी का कॉल आता है और वही बोलता है यहाँ पर जल्दी आ जाओ, यहाँ पे मुझे तुम लोग की मदद चाहिए। तो फिर वहाँ पर जाते हैं परमैन और फिर पाको दोनों जाते हैं, और वही बोलता है वहाँ पे एक कुत्ता है जो कि नदी में डूब रहा है। तो फिर परमैन बोलता है तुमने इस काम के लिए हमें बुलाया, ये तुम भी कर सकते थे। वही बोलता है मुझे कुत्तों से डर लगता है इसलिए मैं नहीं गया। तो फिर परमैन चला जाता है उस कुत्ते को निकालने। फिर वो लोग वो काम कर देते, तीनों हमें उड़ने लगते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा कोई ख़ास खबर नहीं दिख रही थी उनको, और फिर वो लोग शाम हो जाती है और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो फिर वही परमैन अपना जा रहा होता है, तभी वो नीचे मिचिको को देखता है। वो सोचता है आज तो मिचिको के साथ जाना था मेरे को, लेकिन मैं तो गया नहीं। तो फिर मिचिको परमैन जाता है नीचे और मिचिको से पूछता है हे मिचिको कैसी हो। तो फिर मिचिको बोलती है हे परमैन तुम कैसे हो। तो फिर वो मित्सो बोलता है तुम तो आज परमैन के साथ जाने वाली, मित्सो के साथ आज जाने वाली थी ना कहीं शूज़ लेने शायद। तो फिर मिचिको बोलती है हाँ जाना था, मगर मित्सो आया नहीं तो मैं ज़्यादा वेट नहीं किया और अकेले चली गई, और देखो मैंने ये शूज़ लिए हैं। तो इतना ही सुनते फिर वहाँ से परमैन चला जाता है, और फिर उसको सच्ची में रियलाइज़ होता है कि मिचिको को बिल्कुल भी मित्सो पसंद नहीं है। और यही सोच के फिर अपना मित्सो चला जाता है अपने घर की ओर। तो भाई दी नेक्स्ट डे, अब अगला दिन आ चुका है, और अब धीरे धीरे भाई परमैन के लिए पाको के लिए फीलिंग्स जगने लगती है, और अब वो पाको से सच्चा प्यार करने लगता है। बट वो उसको शो नहीं करता कि भाई हाँ वो पाको के सामने जैसे पहले बिहेव करता था वैसे ही बिहेव करने लग गया था। मतलब पहले जैसा बिहेव करता था वैसे ही बिहेव करता था, उसके बिहेवियर में नो चेंज, जिससे कि पाको को बिल्कुल पता नहीं चलता था। तो कुछ दिन ऐसे ही चल रहे थे, एंड
देन अब एक दिन आया तो भाई आज मित्सो को अपना पॉकेट मनी मिला था और वो सोच रहा था मैं इसका क्या यूज़ करूँ, तभी उसका रोबोट बोलता है कि क्यों ना तुम इससे पागो के लिए एक प्रेजेंट लो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो तुम उसके लिए एक प्रेजेंट दे सकते हो। तो फिर मित्सो बोलता है हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन मैं पाको को एक प्रेजेंट दूँ क्या, आखिर उसको क्या पसंद है। तो फिर वो दोनों सोच ही रहे होते हैं कि आखिर पाको को क्या पसंद होगा, क्या अगर मैं। तो फिर रोबोट बोलता है क्यों ना हम ये चीज़ पाको से खुद पूछें। तो फिर वो सोचता है नहीं ये चीज़ करना तो सही नहीं रहेगा। तभी फिर वो दोनों सोचते हैं क्यों ना पाको को एक टेडी बियर दिया जाए। तो फिर परमन बोलता है हाँ लड़कियों को ज़्यादातर यही पसंद होता है, तो क्यों ना हम टेडी बियर ही दिया जाए। तो फिर वही परमन जाता है और एक बढ़िया सा टेडी बियर खरीदता है और फिर उसके साथ एक गुलदस्ता भी खरीदता है, फूलों का गुलदस्ता, ठीक है। और वो उसके एड्रेस पर पोस्ट कर देता है। वो उसको खुद से देने में शर्मा रहा था, इसलिए उसने उसके एड्रेस पर उसको भेज दिया। तो उसका एड्रेस सुमीरे का घर है, ठीक है। तो फिर परमैन को लगा सुमीरे उसको दे देगी, तो फिर वो चला जाता है उसके घर पर देने। तो फिर पाको को ये जब जैसे ही मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसमें उसको मालूम था ये मित्सो ने दिया और उस गुलदस्ते में एक कार्ड था जिसमें मित्सो लिखा हुआ था। तो फिर पाको वो चीज़ देखती है और वो जल्दी से मित्सो के घर जाती है और मित्सो अपना स्टडी टेबल पे स्टडी कर रहा होता है और पाको आती है और उसके गाल पे एक किस कर लेती है। मित्सो बोलती है छी ये तुम क्या कर रही हो हैं। तो फिर मित्सो शर्मा जाता है और पाको भी फिर थोड़ी शर्मा जाती है, बोलती है तुमने मुझे मेरे लिए ये प्रेजेंट क्यों भेजा है। तो फिर मित्सो बोलता है वो मुझे लगा कि शायद तुम्हें अच्छा लगे, तो मेरे पॉकेट मनी मुझे इस बार ज़्यादा मिली थी तो मैंने सोचा ला इस बार तुम्हें कुछ गिफ्ट दे दिया जाए। तो फिर पाको पूछती है क्यों। तो फिर परमैन बोलता है वो मुझे नहीं पता, वो मेरे रोबोट ने मेरे को बोला था। तो फिर पाको पूछती है रोबोट भी तो तुम्हारा ही है, वो थोड़े ना तुमसे अलग है, दोनों की फीलिंग्स सेम ही होंगी, तो तुमने मेरे लिए कुछ खास करके ही भेजा होगा। तो फिर पाको ये इतना कह के शर्मा के वहाँ से चली जाती है और परमैन भी अब थोड़ा शर्मा रहा था, क्योंकि अब पाको को भी कुछ धीरे धीरे लग रहा था कि कहीं परमैन मुझे पसंद करने लग गया है। लेकिन वो सोचता है वो तो मिचिको को पसंद करता होगा, उसे कैसे पता चला।